क्लास 4 का पर्यावरण और हम। पाठ 10 है छठ पर्व और बच्चे। यहाँ छठ पर्व मनाया जा रहा है। चलिए आगे प्रश्न है, ऊपर बने चित्र में कौन सा पर्व मनाया जा रहा है? ऊपर बने चित्र में छठ पर्व मनाया जा रहा है। छठ पर्व कब मनाया जाता है एवं इसमें किनकी पूजा की जाती है? छठ पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को मनाया जाता है एवं इसमें सूर्य की पूजा की जाती है। प्रश्न 3 है, आपके घर में यह पर्व कैसे मनाते हैं? तो हमारे घर में यह पर्व बहुत ही पवित्रता के साथ मनाया जाता है। प्रश्न 4 है, इस अवसर पर क्या बाहर रहने वाले परिवार के लोग भी आते हैं? तो हाँ, इस अवसर पर बाहर रहने वाले परिवार के लोग आते हैं। प्रश्न 5, आप अपने से बड़ों की मदद कैसे करते हैं? तो मैं अपने से बड़ों द्वारा कही गई सभी बातों को मानकर उनकी मदद करता हूँ। प्रश्न 6, आप अपने परिवार के सदस्यों से कुछ न कुछ जरूर सीखते होंगे। आपने कौन कौन सा कार्य किनसे सीखा है उसकी एक सूची बनाइए। तो यह सूची मैं अपने अनुसार बनाई हूँ। बच्चे जिनसे जो सीखे हैं लिख सकते हैं। ये तो क्रम संख्या है। कार्य जो बड़ों के साथ करते हैं या जिनमें बड़ों की मदद करते हैं। किनसे सीखा? तो निकाई करना दादाजी से सीखा, पौधों में पानी देना पिताजी से सीखा, सामान बेचना पिताजी से सीखा, सामान खरीदना पिताजी से सीखा, घर साफ करना माँ से सीखा, पढ़ाई करना बहन से सीखा। प्रश्न 7, आपके यहाँ भी ऐसे अवसर आते होंगे जब परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होते होंगे। वैसे अवसरों का नाम लिखिए और इस तालिका को पूरा कीजिए। तो यहाँ है पर्व त्योहार और इधर है अन्य उत्सव। तो पर्व त्योहार में है दुर्गा पूजा, होली, दिवाली, छठ, ईद और अन्य उत्सव विवाह, गृह प्रवेश, श्राद्ध कर्म, पूजा पाठ, बहु भोज। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 है, आपके परिवार में भी रुपये की आवश्यकता पड़ती होगी। यह रुपये आपके परिवार के लोग किस प्रकार कमाते हैं? 5 से 10 वाक्यों में लिखिए। मेरे पिताजी नौकरी से रुपये कमाते हैं। मेरे दादाजी फसल उगाकर रुपये कमाते हैं। मेरे भैया ट्यूशन पढ़ाकर रुपये कमाते हैं। मेरी माँ दवा बेचकर रुपये कमाती है। मेरी बहन हाथ से खिलौना बनाकर रुपये कमाती है। प्रश्न 9 है, आपके परिवार में विभिन्न प्रकार के कार्य होते होंगे। कुछ कार्यों से आमदनी होती होगी और कुछ कार्यों से आमदनी नहीं होती होगी। आप खुद अपने दोस्त और आस पड़ोस के परिवार से बात कीजिए। पता लगाइए कि किस कार्य से आमदनी होती है तथा किस कार्य से नहीं होती है। विभिन्न परिवारों में उस कार्य को करने का निर्णय कौन लेते हैं? तो यहाँ कार्यों की सूची है। आमदनी हाँ या नहीं में लिखना है। निर्णय करने वाले में अपने परिवार में कौन निर्णय करता है, आपके परिवार में, दोस्त के परिवार में कौन निर्णय करता है और पड़ोस के परिवार में कौन निर्णय करता है। तो ये बच्चे खुद पता लगाकर लिखेंगे। ऐसे मैं यह सूची अपने अनुसार बना चुकी हूँ। तो चलिए, खेती या फसल लगाना। तो आमदनी हाँ होती है। अपने परिवार, मेरे परिवार में दादाजी फैसले लेते हैं, दोस्त के परिवार में पिताजी लेते हैं और पड़ोस के परिवार में भैया लेते हैं। खाना बनाना, तो इसमें आमदनी नहीं होती है। अपने परिवार में माँ बनाती है, निर्णय लेती है माँ खाना का, और दोस्त के परिवार में माँ और पड़ोस के परिवार में दीदी है। धान बेचना, तो इससे आमदनी होती है, हाँ लिखेंगे। तो अपने परिवार में कोई नहीं अर्थात खेती नहीं होती है तो कोई निर्णय क्या लेगा। इसी तरह दोस्त के परिवार में कोई नहीं लेता है और पड़ोस के परिवार में दादाजी लेते हैं। बच्चों को
स्कूल भेजना, तो इसमें बच्चों को स्कूल भेजने में आमदनी नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और यह निर्णय अपने परिवार में माँ, दोस्त के परिवार में माँ, पड़ोस के परिवार में माँ। मेला देखने जाना, फिर इसमें आमदनी नहीं है, नहीं लिखेंगे। अपने परिवार में माँ पिताजी, दोस्त के परिवार माँ पिताजी, पड़ोस के परिवार में पिताजी। पशु खरीदना, फिर इसमें पशु खरीदने में आमदनी नहीं है। यहाँ हाँ गलती से लिखा गया है, इसको नहीं करेंगे। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तो आमदनी तो नहीं होती है पशु खरीदने में, पर पशु मेरे परिवार में नहीं है, दोस्त के परिवार वाले नहीं खरीदते हैं, पड़ोस में भी नहीं खरीदते हैं। हो सकता है आपके पड़ोस में खरीदता हो तो आप वहाँ लिखें। कपड़े खरीदना, तो खरीदने में आमदनी नहीं होती है तो लिखेंगे नहीं। तो इसका निर्णय पिताजी लेते हैं मेरे परिवार में, दोस्त के परिवार में पिताजी लेते हैं और पड़ोस के परिवार में दादाजी लेते हैं। दाल सब्जी खरीदना, फिर इसमें आमदनी नहीं होती है, पिताजी निर्णय लेते हैं, दोस्त के परिवार में पिताजी और पड़ोस के परिवार में दादाजी। अब प्रश्न 10 है, बताइए आप वसु की जगह होते तो क्या करते। लिखेंगे यदि मैं भी वसु की जगह होता तो घर के मुखिया का बात मान लेता। 2, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते हैं पर घर के बड़ों ने मना कर दिया हो। तो लिखे हैं हाँ, एक बार मैं मेला घूमने जाना चाह रही थी पर घर के बड़ों ने मना कर दिया। अब प्रश्न 3 है, आपके घर में जरूरी फैसले कौन लेता है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं। मेरे घर में जरूरी फैसले पिताजी लेते हैं। इस बारे में मैं सोचती हूँ कि पिताजी कोई भी फैसला बहुत सोच समझकर सही सही लेते हैं। 4, अगर आपके परिवार या रिश्तेदारी में हमेशा एक ही व्यक्ति अपनी बात मनवाता रहे तो आपको कैसा लगेगा। अगर मेरे परिवार या रिश्तेदारी में हमेशा एक ही व्यक्ति अपनी बात मनवाता रहे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।